चुनौतियां जितनी मजबूत और बड़ी होती हैं, लड़ने का मजा ही कुछ और होता है। हमारी तो पूरी तैयारी है, हमारे दबाव में ही तो इनको आनन फानन में चुनाव की घोषणा करनी पड़ गई। अन्यथा ये तो प्रशासक बैठा के 6 महीने आगे ले जाना चाहते थे। मैं देखो सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से, और उसका फैसला भी मैं जनता के ऊपर छोड़ूंगा। देखिए 44,74,269 मतदाता के नगरीय निकाय चुनाव होने हैं और 1,58,12,000 ग्रामीण मतदाताओं से पंचायत के चुनाव होने हैं। आप देखिए नगरीय निकाय चुनाव जो है वो 15 फरवरी को उसका फैसला परिणाम आ जाएगा, परिणाम घोषित भी हो जाएगा। तो क्या यह प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाता कि एक साथ आचार संहिता घोषित हुई, 2 चुनाव थे, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के चुनाव होते थे, मतदान अलग अलग तिथियों में होते थे पर परिणाम एक साथ होते थे, ताकि किसी एक प्रदेश के परिणाम का फैसला या उसका असर दूसरे राज्यों में ना पड़े। तो आप 15 तारीख को नगरीय निकाय चुनाव का परिणाम घोषित कर रहे हो और पंचायत चुनाव का परिणाम की घोषणा जो है वो आप बाद में 25 फरवरी को करोगे। मतलब आप क्या चाहते हो कि परिणामों के फैसले का असर पंचायत, तो यहां पर नियत में खोट आपकी दिखती है। फिर दूसरा मैं ये पूछता हूं कि देखिए असल में ये घबराए हुए डरे हुए लोग थे। 13 महीने की सरकार थी और 13 से ज्यादा विधानसभा के सत्र में इन्होंने घोषणाएं की थी, जांच की, एक भी जांच पे घोषणा नहीं की। लगातार इनके भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे थे। बहुत शर्म की बात थी कि प्रदेश में रोड एक्सीडेंट का जो दहलाने वाला रिकॉर्ड विधानसभा में प्रस्तुत हुआ, 11 माह में 61 से ज्यादा रोड एक्सीडेंट में मौतें हो गई। तो इन्होंने देखा कि चुनाव से बच नहीं सकते, हमारा लगातार दबाव था, तो इन्होंने आनन पानन में चुनाव की घोषणा तो कर दी, पर उसके पीछे डरे हुए थे, इसलिए लगातार इन्होंने ट्रांसफर उद्योग चलाया जिला पंचायतों में और बाकी जगह में। अपने अपने विचारधारा से जुड़े हुए अधिकारियों की पोस्टिंग कर दी। लगातार इन्होंने उद्योगपतियों के लिए विशेष राहत पैकेज की भी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की, ताकि उनसे उद्योगपतियों से चंदा लिया जा सके। पूरा प्रदेश अभी ऐसा चल रहा है जैसे बगैर ड्राइवर की गाड़ी चल रही है। तो ये घबराए हुए डरे हुए इसलिए ये तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो मैं ये जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी तैयारी तो पूरी है। आप देखिए, आप अपनी डूबती हुई नाव घोषणाओं के पैकेज पे सवार करके कैसे आप वेतरनी अपनी पार करेंगे। हम तो नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके। मैं नवीन जी, मैं इस जवाब आपसे जरूर लूंगा।